हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आई मंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। आज के वीडियो में हम आईसीएल से रिलेटेड 10 ज़रूरी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में ज़्यादातर मरीज हमसे पूछते हैं। आईसीएल एक पतला लेंस है जिसे हम चश्मे का नंबर ठीक करने के लिए आंखों में डालते हैं। यूजुअली ये उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका चश्मे का नंबर लेजर से ठीक नहीं हो सकता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि आईसीएल कितने टाइप का है। आईसीएल मेनली 2 अलग अलग कंपनीज का आता है, जिसमें पहली कंपनी है स्टार और दूसरे लेंस का नाम है आईपीसीएल। यूजुअली हम इन्हें 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए यूज करते हैं जो चश्मे से छुटकारा चाहते हैं और जिनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से या काली पुतली के पतला होने की वजह से उनका लासिक नहीं किया जा सकता। इस आईसीएल को कोलामा से बनाया जाता है जो 100% बायोकम्पैटिबल मटेरियल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आईसीएल सेफ है। देखिए, आजकल के नए आईसीएल और लेजर की सेफ्टी ऑलमोस्ट 100% है। पहले आईसीएल के पुराने मॉडल यानी V4B को आंख में डालने से कई लोगों को मोतियाबिंद बन जाता था, लेकिन लेटेस्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी से किसी भी पेशेंट में मोतियाबिंद की रिपोर्ट नहीं दी गई है। इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाले लेटेस्ट आईसीएल से मोतियाबिंद नहीं होता। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आईसीएल इम्प्लांटेशन से रात को हैलोज और ग्लेयर बनते हैं। तो इस बात का जवाब समझाऊं तो आईसीएल के लेटेस्ट डिज़ाइन में मोतिया बनने से रोकने के लिए आईसीएल के बीच में एक छोटा सा छेद होता है। इससे आंख के अंदर पानी का मूवमेंट में रुकावट नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को इस छेद की वजह से हैलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छेद के बीच में से पास होने वाली लाइट ब्रेक कर सकती है। इससे आंखों में हैलोज और ग्लेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ 5 से 10% लोगों में देखा जाता है। अगर आईसीएल के बाद आपको ऐसी हैलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम होती भी है तो इससे बॉडी करीब 1 से 2 महीने में अडेप्ट कर लेती है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगला सवाल है कि आईसीएल सर्जरी की स्क्रीनिंग और पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। यूजुअली आईसीएल की स्क्रीनिंग में 2 घंटे लगते हैं, जिसमें पहले हम आंखों के सारे चेकअप करते हैं, जिसमें शामिल है आंखों का पेंटाकैम टेस्ट, केरेटोमेट्री, ए स्कैन, ड्राइनेस इवैल्यूएशन और डायलेटेड आई एग्जामिनेशन। इससे हम यह पता लगाते हैं कि आंख में आईसीएल हो सकता है या नहीं। अगर आप आईसीएल के लिए फिट हैं तो आपकी आंख का नाप लिया जाता है, क्योंकि आईसीएल एक कस्टमाइज्ड लेंस है जो आपकी आंख के साइज और नंबर के हिसाब से कस्टमाइज आपके लिए बनकर आता है। पहले हम एक बार में एक आईसीएल और अगले दिन दूसरा आईसीएल डालते थे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल और एंटीबायोटिक एडवांसमेंट की वजह से अब हम दोनों आंखों का ऑपरेशन एक ही दिन कर सकते हैं। फिर अगले दिन आपको फॉलोअप के लिए आना होता है और इसके बाद हम आपको 3 हफ्ते बाद रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जिसमें हम जानेंगे कि आईसीएल सर्जरी में कितना टाइम लगता है और क्या ये प्रक्रिया पेनफुल है। आईसीएल सर्जरी में कोई इंजेक्शन, टाका, पट्टी या कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रोसीजर पूरी तरह से पेनलेस है। सर्जरी के दौरान हम आंखों में ड्रॉप्स डालकर पतले से इंजेक्टर से आंख के अंदर आईसीएल को इंजेक्ट करते हैं। यह बहुत ही तेज सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें दोनों आंखों में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं। सर्जरी के बाद आपको 1 महीना यानी 4 हफ्ते तक आंखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स डालनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आईसीएल के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कितने टाइम में आप अपने रूटीन एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं। आईसीएल के बाद ऐसी कोई खास देखभाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 से 3 हफ्तों के लिए कुछ बातों का खास तौर पे ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे 3 हफ्ते तक आपको जिमिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटी से बचना चाहिए। साथ ही 1 हफ्ते तक आपको धूल मिट्टी या पॉल्यूशन का एक्सपोजर भी अवॉइड करना चाहिए, और इसके लिए हम आपको 1 हफ्ते तक बाहर जाते हुए प्रोटेक्टिव ग्लास यूज़ करने की सलाह देते हैं। साथ ही 3 हफ्ते तक आपको आंखों में पानी डालने या आंखों को मसलने से बचना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या आईसीएल सर्जरी रिवर्सिबल है। जी हाँ, आईसीएल 100% रिवर्सिबल सर्जरी है और आंख से आईसीएल निकाला जा सकता है, लेकिन आज तक हमारे किसी भी पेशेंट को आईसीएल निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यह पूरी तरह से रिवर्सिबल है और इसको निकालना एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अब हम बताएंगे कि क्या आंख में पड़ा हुआ आईसीएल आपको महसूस होता है या क्या आपको आईसीएल दिख सकता है। आईसीएल वाले पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ महसूस नहीं होता और आपको या किसी और दूसरे इंसान को यह नहीं दिख सकता। यह बहुत ही क्लियर लेंस है जो कोलामा जैसे खास मटेरियल से बना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि क्या आईसीएल के बाद हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। देखिए, कुछ गवर्नमेंट जॉब में आईसीएल अलाउड है, कुछ में नहीं है। अब ऐसे में गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इससे आप जान जाएंगे कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है तो चश्मा हटाने के किस प्रोसीजर से आप एलिजिबल हो सकते हैं।
इस तरह अगर ICL किया जा सकता है तो ICL के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। कुल मिला के ICL एक बहुत ही सेफ और एडवांस सर्जरी है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको ICL सर्जरी रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेटिव डिटेल मिल गई होगी। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है या आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिखें या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9711116605 पे कॉल करें। अगर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। आंखों के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आंखों से रिलेटेड दूसरी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।